नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं एक कार्यक्रम जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। उसी कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह ने महिलाओं की भूमिका और तवज्जो को लेकर अपना रोष जताया। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में सक्रिय सदस्यता अभियान के मौके पर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक है, पर महिलाओं को आज भी पीछे ही किया जाता है। आज भी महिलाओं को मंच नहीं मिलता। आज भी हमारे भारत की छवि पुरुष प्रधान देश की ही बनी हुई है। कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत महान दिन है कि आज के दिन हमारे अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। और शायद आज़ादी के बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश को चलाया कैसे जाए, ये बड़ी गंभीर समस्या आई हमारे बीच। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई। और आज़ादी के 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद एक संविधान सामने आया जिसके लिखने में पूरा योगदान हमारे डॉक्टर साहब का था। तो उनको शत शत नमन है, ऐसे महान नायक को, हमारे देश के ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिख के और हमारे देश का परचम लहरा दिया। आज हम ऊंचाइयों पे हैं और देश के शायद वर्ल्ड में हमारा नाम सर्वोपरि है संविधान की वजह से। महिलाओं की स्थिति में क्या? देखिए, महिलाओं की स्थिति तो आज भी कुछ भी कहा जाए, हम 21वीं सदी में आ गए, महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। आज ही का आपको उदाहरण दे रही हूँ, 9 बजे अंबेडकर महासभागार में प्रोग्राम था हमारे माननीय योगी जी का। उसमें मैं भी इनवाइटेड थी। मैं वहाँ गई, मंच पे हमारे माननीय योगी जी बैठे हुए थे, मंच पे हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, स्वतंत्र देव जी बैठे हुए थे और कई एमएलए और एमपी बैठे हुए थे। वहाँ पे हमारी महापौर सुषमा खरकवाल जी बैठी हुई थी, लेकिन उनको मंच नहीं दिया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों नहीं दिया गया? मैं वहाँ बैठी थी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। सब मंच पे बोले, उनको क्यों नहीं 10 मिनट दिए गए, जबकि वो महापौर हैं और उनका किसी ने परिचय भी नहीं दिया। शायद योगी जी ने 2 शब्दों में कहा, बाकी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ स्वतंत्र देव जी बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये वो, लेकिन सुषमा जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? हर फील्ड में महिलाओं को आगे किया जाता है। कहते हैं कि हमारा जो समाज है वहाँ नारियों की पूजा होती है। कहते हैं, हमारे श्लोक हैं ऐसे ऐसे कि यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तस्य देवता। तो फिर राजनीति में क्या हो जाता है? राजनीति में जब नारियों की बात आती है तो पुरुष धक्का दे के आगे क्यों बढ़ जाते हैं? और वो एक अकेली महिला मंच पे बैठी रही। जब हमारे योगी जी और उप मुख्यमंत्री जी गए तो मैं दौड़ के उनके साथ गई, मैंने गेट तक उनका साथ निभाया। वो अकेली जा रही थी। तो नारियों की बात आपने करी तो आज भी दुर्भाग्यपूर्ण है और शायद हमारी ही सत्ता और हमारे ही समाज और हमारे ही शासन को इस पर सुध लेनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, नारियों में अगर यूनिटी हो जाए तो किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।